जिसकी दो भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कितनी कितनी दे रखी बताओ भाई, 15 और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसकी दो भुजाएं 15 और 20 सेंटीमीटर दे रखी, इसके कर्ण को घुमाकर, किसको घुमाकर शंकु बनाया गया है, तो उसका आयतन ज्ञात करो। ठीक है, ठीक। अब देखो बात समझो, यहां पर हम शंकु कैसे बना सकते हैं, कितने तरीके से बना सकते हैं। ये रहा एक समकोण त्रिभुज, ठीक है भैया, ये बात समझ रहे हो। ये एक भुजा मान लो 20 दे रखी है सेंटीमीटर, ये दे रखी 15, तो अगर ये निकालेंगे तो कितनी निकलेगी जल्दी बताओ। समझ में आ रही बात, क्या लगा दिया भैया हमने, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का। दूसरा तरीका हमने आपको बताया था, ये कितनी कितनी दे रखी, 15 और कार, तो ये किससे कट रही, तो क्या बची बताओ, 3 4 और ये कितनी बची, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है, हो गया। अच्छा 3 में कितने गुणा किया हुआ, 15 आ गया होगा, तो इसमें भी 5 का गुणा, तो इसमें भी 5 का गुणा और इसमें भी, तो बताओ कितनी कितनी बुझाओ गई, 15 20 और 25। ये बात समझ आ गई सबको भैया, ठीक है। अब देखो ये किसके परिता घुमा रहा है ना, ये डिसाइड करेगा कैसे शंकु बनेगा। समझ में आ गई बात। अगर मान लो ये एक त्रिभुज है, अगर मान लो हम इसके परिता घुमा रहे हैं, किसके परिता, 20 सेंटीमीटर भुजा वाले के परिता घुमा दे रहे हैं। जैसे 20 सेंटीमीटर भुजा के परिता घुमाओगे तो बताओ कैसे घूमेगा ये जो भुजा है वो ऐसे घूमती रहेगी ना, तो ये इधर आ जाएगी एक बार। बात समझ आ रही नहीं आ रही। तो अभी क्या दिख रहा है इस समय, ये त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, पर ये घूम रहा होगा तो शंकु बन रहा होगा। क्या बनेगा, शंकु बनेगा। अच्छा ये 15 किस तरीके से काम करेगी, त्रिज्या की तरीके से, ठीक। और ये 20 किस तरीके से काम करेगी, और ये 25 किस तरीके से काम करेगी, कर्ण की तरीके से, या इसको क्या कहते हैं, तिरछी ऊंचाई। तो क्या आयतन निकाल पाएंगे। शंकु के आयतन के फॉर्मूले में हमेशा कितना होता है, 1/3। बता चुके हैं कैसे, क्यों, जिसके ऊपर नीचे सेम नहीं होता उसके आयतन में क्या आता है हमेशा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया जल्दी बताओ, आधार का क्षेत्रफल गुणे यह आयतन आ गया। परंतु देखो बात समझो, उसने घुमाया किसके परिता है, कर्ण के परिता, ठीक है, ठीक। कैसे घुमाया है, तो जिसके परिता घुमाना उसको कहां रखना है आपको, बीच में। कहां रखना है, बीच में। अब ये हो गई 20 और ये हो गई 15। अब ऐसे बनेगा, ये हो गई 20, ये हो गई 15 और ये हो गई 25। अब जब घुमाओगे तो ये भुजा ऐसे आएगी कि नहीं आएगी भैया, बनेगी ना। अब बताओ कि शंकु कितने बनने वाले हैं, शंकु कितने बनने वाले हैं, 2। कैसे बनने वाले हैं, एक ऊपर एक नीचे। दिख रहा है साथ साथ शंकु, 2 दिखने लगे शंकु आपको, ठीक। पर अब प्रॉब्लम इस बात की है कि इसकी त्रिज्या हमें मालूम नहीं है, तो हमें निकालना क्या इसकी त्रिज्या, ठीक। जिसके परिता घुमाएगा उसको कहां रखेंगे, बीच में। समझ में आ गई बात। जिसके परिता घुमाना है उसको कैसा रखेंगे, बिल्कुल सीधा। क्लियर हो गई बात। किसके परिता घुमा रहा है जल्दी बताओ, तो कर्ण को कैसे रखेंगे, बिल्कुल सीधा, ठीक। इतनी बात समझ आ गई। अब हमें निकालना क्या है, देखो हम इस त्रिभुज को अलग से बना रहे हैं। ये दिख रहा है आपको त्रिभुज, ठीक। ये जो लाइन है यही तो निकालनी है हमें, ठीक। बता चुके हैं त्रिभुज के अंदर की कोई भी भुजा निकालनी हो, त्रिभुज दिख रहा है ना, त्रिभुज के अंदर की भुजा कोई भी निकालनी हो, तुम बताओ, बताओ तुम जल्दी बताओ। त्रिभुज के अंदर की कोई भुजा निकालनी हो तो क्या करते हैं, बता चुके हैं बात। यानी त्रिभुज के अंदर की कोई भुजा निकालनी हो क्या करते हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 बार लगाते हैं। याद आया, क्षेत्रफल फॉर्मूला कितने बार लगाएंगे, 2 बार, ठीक। एक बार पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, ठीक है। देखो इस त्रिभुज ये कितनी रखी है जल्दी बताओ,
और ये कितनी रखी, और ये कोण कितना है, अच्छा इसका क्षेत्रफल आ गया 1/2 15 गुणे और साइन 90 आ गया। अब जब इसको मिलाया है तो ये कोण कितनी है 90 डिग्री, और यही तो निकालना है हमें, तो इसको x मान लें, और ये बताओ कितनी पूरी, तो क्षेत्रफल फॉर्मूला दोबारा लगाओ जरा, 1/2 x गुणे और साइन 90 की वैल्यू, तो ये से कट गया, तो x का मान कितना आ गया 15 गुणे 20 बटे, तो x का मान आ गया 15 गुणे 20 बटे 25, मतलब 4×3=12 आ जाएगा। चेक कर लो जरा, आ रहा 4×3=12 आ जाएगा ना 4×3=12। तो ये बताओ लंबाई कितनी हो गई, जल्दी बताओ आप लोग, 12 हो गई। ठीक, समझ में आ गया। अच्छा ये पूरी कितनी, जल्दी बताओ, 25। ठीक, हमें इसका आयतन निकालना है, तो ऊपर का आयतन अलग निकालेंगे और नीचे का आयतन अलग निकालेंगे। निकाल लें। ऊपर की ऊंचाई अगर h है बेटा, और नीचे की ऊंचाई मान लो कैपिटल H है, तो कैपिटल H प्लस स्मॉल h कितना होगा, जल्दी बताओ, 25। वेरी गुड। अब निकाले आयतन, ऊपर का फॉर्मूला लगाओ जरा, 1/3 पाई r की वैल्यू कितनी है, ऊपर ले स्मॉल h सही है, और प्लस 1/3 पाई 12 का स्क्वायर इंटू, अच्छा देख खास बात देख रहे हो, इतनी वैल्यू क्या है दोनों में, कॉमन ले लेंगे, तो स्मॉल h प्लस कैपिटल H कितना हो जाएगा 25 रख दें, तो आंसर आ गया 1/3 पाई 12 का स्क्वायर इंटू 25। हल कर लो भैया, तो 3 से काट दें इसे, 144 काटेंगे कितना है 48, 48 गुणे 25 कर ले कितना आ जाएगा, 25 चौको 100, 16 नहीं 12 चौको 48, 1200/1200 पाई कितना आ जाएगा आंसर। ठीक, अब इसको डायरेक्ट सीखना है, डायरेक्ट सीखा जाए, समझ में आ गई बात, जिसको बेसिक समझ में आ गया ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो डायरेक्ट सीखेगा, इसको हटा दे इसको। ठीक है, हमें निकालना क्या है, सबसे पहले बताओ त्रिज्या, सबसे पहले क्या निकालना है, तो त्रिज्या हम डायरेक्ट निकालेंगे, यही तो था भैया, ये निकालना है ना, तो त्रिज्या डायरेक्ट निकालेंगे। ये कितनी थी जल्दी बताओ, ये कितनी है और ये कितनी है, ये जब भी निकालना होगा तो 20 गुणे 15/25 कितना, 20 गुणे 15 तो ये लंबाई कितनी आ गई जल्दी बताओ, 20 गुणे 15 एक कहानी खत्म हो गई इसकी, त्रिज्या निकल आई ना, और सीधे फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई r स्क्वायर, और h की वैल्यू कितनी है 25, सीधे r की वैल्यू 12 आ चुकी है। ठीक है, अब सीधे निकलने लगा देखो आंसर। ठीक, अब इसकी भुजाएं चेंज कर दें हम, आंसर निकालो भैया आप लोग, इसको कर दिया 8, इसको कर दिया हमने 15, अब जल्दी से निकालो भैया, 8 कर दिया और 15 कर दिया। ठीक है, और कर्ण के परिता घुमाया गया, किसके परिता घुमाया गया, कर्ण के परिता घुमाया गया। ठीक है, कर्ण के परिता घुमाया गया। सब लोग बताओ त्रिज्या कितनी आई जल्दी बताओ, जल्दी बताओ त्रिज्या कितनी आने वाली है, कितनी आने वाली त्रिज्या, त्रिज्या बताओगे भैया कितनी आएगी, ये 8 हो गई थी और ये 15 हो गई है, ये 15 ये 8 और ये आई कितनी 17, तो ये कितनी हो गई जल्दी बताओ त्रिज्या, त्रिज्या बताओ जल्दी भैया कितनी हो गई, त्रिज्या कितनी हो गई 8 गुणे 15 अभी बताई बात, यानी बताई ना बात, त्रिज्या कितनी होगी 8 गुणे 15/17। अब बताओ आयतन क्या होगा 1/3 पाई r की वैल्यू कितनी है 120 का होल स्क्वायर गुणे h कितना है बेटा
लो आंसर हो गया ना आंसर। समझ में आ गई बात। क्या करना होगा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, त्रिज्या निकालने का तरीका सीख गए आप लोग। क्या करेंगे जल्दी बताओ, इन दोनों का गुणा और इसका भाग, सीधे सीधे। ठीक, इन दोनों का गुणा और इसका भाग। ये 17 कैसे आ रही पता लग रहा है, 8 15 17 कॉम्बिनेशन पढ़ाया था आपको हमने। ठीक, 8 15 और 3 4 5, और किसका पढ़ाया था आप बताओ जल्दी से। एक और पूछे, ये हो गई 5 और ये हो गई 12, अब बताओ 13 हो गई कर्ण। तो बताओ त्रिज्या कितनी आई जल्दी बताओ, 5 गुणे 12 बटे 13। वेरी गुड, ये समझ में आई नहीं है, तो 60 बटे 13 आ गई त्रिज्या। अब बताओ क्या लगेगा, 1 बटे 3 पाई आर की जगह 60 बटे 3 का 13 का होल स्क्वायर, और एच कितना है। ठीक, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, हो जाएगा ना लाइन में क्वेश्चन, बताओ हो जाएगा ना क्वेश्चन। अभी आगे बढ़ा दे हम। ये देखो बेटा, एक शंक्वाकार तंबू में 11 व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है ना, पढ़ो इंग्लिश में भी जिसको पढ़ना हो। ठीक है, एक शंक्वाकार तंबू में 11 व्यक्ति समा सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल जमीन लेता है। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति को 20 घन मीटर वायु की आवश्यकता है सांस लेने के लिए। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है वो, ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक, समझ में आ गई बात। अच्छा, ये जो 11 व्यक्ति खड़े होंगे वो जमीन पर खड़े होंगे। ठीक, और प्रत्येक व्यक्ति को कितनी जगह चाहिए, तो बताओ पूरी जगह कितनी होगी जमीन पर, 44। समझ में आ गई बात। ये 4 वर्ग मीटर जगह समझ लो कैसे, जैसे कि हर व्यक्ति यहां पर जो बैठा है इस सीट पर देखो 4 या 5 लोग बैठने की कोशिश करते हो आप लोग, है ना, ये तो करने की कोशिश करते हो आप लोग। ठीक, क्या 8 9 लोग बैठने लगते हो क्या एक साथ, नहीं बैठोगे ना, आपको स्पेस चाहिए ना थोड़ा सा। तो पर व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति आपसे सट के खड़ा हो जाए बिल्कुल, तो फिर क्या कहोगे, इससे दूर खड़े हो थोड़ा सा, है ना। आपको एक परमानेंट एरिया चाहिए होता है जिसमें आप खड़े होते हो। समझ में आई बात नहीं आ रही। तो एक व्यक्ति को कितनी जगह चाहिए भैया, तो कितने व्यक्ति वहां खड़े हैं, तो बताओ वहां पे जमीन की जगह कितनी होनी चाहिए, 44 वर्ग मीटर। अच्छा, कौन सा तंबू है ये, शंक्वाकार। अच्छा, शंक्वाकार का जो जमीन होता है कैसा होता है, वृत्ताकार होता है ना। तो हमें यह पता लग गया जो वृत्ताकार जमीन होगी उसका क्षेत्रफल कितना होता है, जल्दी बताओ आप लोग। पाई आर, जमीन का क्षेत्रफल यही तो होता है पाई आर, और उसका मान कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। अगर हम पाई का मान 22/7 रख दें तो आर का मान कितना आ जाएगा, 22/7 रखेंगे ना। ठीक है, चलो हम हिंदी में कर दें पहले जरा। ठीक, सुनो ध्यान से, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, देखा जाए। जमीन का जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर है, वो कितना दे रखा है जल्दी बताओ। अब पाई का मान कितना दे रखा है जल्दी बताओ आप लोग जरा, 22 गुणे आर स्क्वायर बराबर कितने के, 22 दूनी। अब हमें एक बात समझाई कि आर स्क्वायर का मान कितना आ गया, 14, और आर का मान कितना आ गया, √14। इतनी बात आप समझ गए, बताओ बेटा, इतनी बात आप लोग समझ गए। अब आगे देखो। अच्छा, एक व्यक्ति को कितने घन सेंटीमीटर वायु कर सकता है, 20, और कितने व्यक्ति उस कमरे के अंदर, 11। तो बताओ कितने घन मीटर होगा, बताओ कितना होगा, 220 घन मीटर, है ना। ठीक, घन मीटर मतलब मीटर क्यूब। अच्छा, ये हो गया आयतन। ठीक, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना दे रखा है जल्दी बताओ। अब देखो यहां से आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना। हमें एच निकालना है, आर निकाल चुके ना हम। अब देखो पाई आर स्क्वायर का मान कितना पहले से ही
सीधे लिखते हैं 44। ये बात समझ आ रही नहीं? तो ये 44 लिखा, 44 से कितने बार भाग जाएगा? 5 बार। ठीक, सही है ना? तो h का मान आप देख रहे हो कितना आ रहा है बेटा। अब हमें निकालना क्या है, जल्दी बताओ। ऊंचाई, तो ऊंचाई आ गई ना, तो क्या ये हल करना था? हमें नहीं करना था। बात समझ गया ना भैया? बताओ, बात समझ आई नहीं आई? क्योंकि हमें आर तो निकालना नहीं था, आर नहीं निकालना था ना हमें पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे रखा था? 44 सीधे रखना था यहां पर, और h का मान कितना निकलेगा? 15। क्या आएगा? मीटर। बात आप समझ गए ना भैया? 15 मीटर कैसे है? सीख पाए बात? ये नहीं ठीक। जितने लोग नए हैं क्लास में वो वेट करेंगे, नया चैप्टर जब चालू होगा आज से, बस ये चैप्टर इतनी क्वेश्चन खत्म कर ले, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक ना आपको? ठीक है, नया चैप्टर। बेटा पढ़ो जरा क्या लिखा है। एक शंक्वाकार तंबू का आयतन 1232 घन मीटर। ठीक है, आयतन दिया गया बेटा। क्या दिया गया जल्दी बताओ? आयतन दिया गया। ठीक, आयतन बताओ। v कितना दे रखा बेटा? आयतन मतलब 1232 मीटर क्यूब। ठीक है, और उसके आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है भैया? और आधार कैसा होता है शंकु का? वृत्ताकार। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे रखा है आपको? 54 मीटर स्क्वायर। तब उस तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई पूछ रहा है। कैनवास जानते हैं? कैनवास एक कपड़ा होता है, टेंट वाला कपड़े क्या कहते हैं हम लोग? कैनवास। ठीक, समझ में आ गई बात? उसमें पानी अंदर नहीं जाता। बात समझे भैया? अब हमें यहां किसकी, कैनवास की क्या दे रखी है और क्या पूछ रहा है वो? अब आप लोग एक बात बताओ, में कपड़ा आप कैसे खरीदते हो? क्षेत्रफल में या मीटर में? नहीं, आप कपड़ा खरीदते हो क्षेत्रफल में। ठीक, कपड़ा किसमें खरीदा जाता है? कपड़ा किसमें खरीदते हो? क्षेत्रफल में। ठीक है, कपड़ा कायम खरीदते हो भैया, लंबाई में नहीं खरीदते हो। हां, पर उसकी चौड़ाई हमेशा क्या होती है? फिक्स। तो अब उसकी चौड़ाई तो नापने की कोई जरूरत है नहीं, तो फिर आप क्या खरीदते हो उसकी? फिर लंबाई खरीदते हो। पर वो एक्चुअल में खरीदा कैसे आता है? क्षेत्रफल में। अगर आप कपड़े की चौड़ाई बढ़वाने की कोशिश को, क्या बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। पर्दे की लंबाई बढ़वा सकते हो आप, पर्दे की चौड़ाई फिक्स आती ना? देखिए आपने, पर्दे की चौड़ाई क्या आती? फिक्स आती। क्यों भैया? बात समझ आ रही नहीं आ रही? प्रिंटिंग मशीन की लंबाई बहुत लंबी तो नहीं होगी, क्यों होगी? क्या बहुत बड़ी? कि जितनी मर्जी हो उतनी चौड़ाई का तुम निकलवा लो। लंबाई तुम बढ़वा सकते हो, पर चौड़ाई तुम बढ़वा, फिक्स चौड़ाई होगी उसकी। जितना बड़ा प्रिंटिंग मशीन की चौड़ाई होगी उतना ही बड़ा तो प्रिंटर निकलेगा उसके अंदर से। ठीक, A4 साइज पेपर होता है, उसकी चाहे तो लंबाई बढ़वाई जा सकती है, उसकी प्रिंट बड़ा होता जाएगा बस, है ना? पर चौड़ाई तो उतनी ही जाएगी ना प्रिंटर के अंदर। क्यों भैया? बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो कुछ चीजों की हमेशा क्या होती है? फिक्स चौड़ाई। पर आप खरीदते किस में हो? हमेशा क्षेत्रफल में, क्योंकि चौड़ाई फिक्स होने का फिर आप इसको किस में लेते हो? हमेशा लंबाई में। वैसे ही यहां पर भी हो रहा है। कैनवास की चौड़ाई क्या है? 2 मीटर फिक्स हो गई। ठीक, तो हमें वैसे करना क्या? लंबाई गुणे पर चौड़ाई क्या है बताओ भैया उसकी? तो अब हमें क्या निकालना है? और ये क्या हो चुका है? क्षेत्रफल। तो हम इसको बराबर किसके रखेंगे जल्दी बताओ? क्षेत्रफल के बराबर रखेंगे ना? निकाला जाए, निकाला जाए। सबसे पहले बताओ, आयतन दिया गया आपको, आयतन का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। अभी बता चुके हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे रखा है? अरे 1 2 3 4 तो लिख दें, 3 2 रख दें। 1/3 गुणे 100। तो h का मान भैया सब लोग बता रहे हैं कितना आ रहा है भैया? सब लोग चेक करो यार कितना आ रहा है। h का मान 24 आ रहा है सबका, चेक कर लो भैया सब लोग। 24 मीटर। सबको समझ में आ गई बात? है ना? 54 मीटर आ गया। h का मान कितना आ गया है? 24 मीटर। ठीक,
अब हमें आर का मान निकालना बाकी बेटा। आर का मान कहां से निकालें? इससे निकाल ले बेटा, आर का मान यहां से निकाल ले। एच का मान 24 आ गया है, आर का मान निकाल लेते हैं। ठीक, पाई का मान जल्दी बताओ कितना होता है भैया? इंटू आर स्क्वायर बराबर 122 सत्ते कितना होता है बेटा? तो आर का मान 7 आ जाएगा बेटा। क्या चीज? वो ऊपर गुणा नहीं होगा तो आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर नहीं आएगा, तो आर बराबर 7 आ जाएगा। ठीक, किसका किसका मान आ गया है? आर और एच का मान। ठीक, आ गया है, हटा दे इसको थोड़ी देर के लिए। आर और एच का मान याद रहेगा भैया सबको? चलो, आर का मान कितना आ चुका बेटा? 7, और एच का मान कितना आ चुका है? 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें मालूम है ये शंकु बन रहा बेटा। ये आर कितना दे रखा बेटा, जल्दी बताओ सब लोग? 7, और ये बताओ कितना दे रखा है? अगर पाइथागोरस लगा दो तो ये निकल आएगा, कितना आएगा जल्दी बताओ? वेरी गुड, 25 लगा दे रहा पाइथागोरस। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस लंब कितना दे रखा भैया? लंब देखा 24, 24 का स्क्वायर कितना होगा? और 7 का स्क्वायर 576 है ना भैया, और 49 625, तो के का मान कितना आ जाएगा बेटा? 25 आ गया, के का मान 25। ठीक, अच्छा बताओ कपड़ा कहां लगेगा? क्या टेंट बना रहे हो? टेंट में कपड़ा कहां लगेगा? ऐसे लगेगा बाहर साइड, बारिश तो ढकोगे उसको कपड़े से। ठीक, तो कपड़ा मतलब हो गया क्षेत्रफल। क्या हो गया? क्षेत्रफल। अच्छा, नीचे कपड़ा लगेगा? लगेगा नीचे कपड़ा, तो कपड़ा सिर्फ यही लगने वाला है, मतलब कहां लगने वाला? पाई आर एल में। तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इसका, कौन सा? पाई आर एल। पाई का मान, आर का मान जल्दी बताओ बेटा? और एल का मान आ गया 25, 7 7 कट गया, 25 दूनी 50, 50 गया आराम 550, सही ना? 550। ठीक, मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल है जल्दी बताओ आप लोग? किसका क्षेत्रफल है? कपड़े का। और कपड़ा आपने कैसे खरीदा है? क्षेत्रफल में। पर उस क्षेत्रफल की चौड़ाई क्या है? 2 मीटर। तो बराबर कर दें, लंबाई का पता, चौड़ाई कितनी भैया? 2 से काट दे, कितना आ जाएगा? 275 मीटर आपने क्या खरीदा है? कपड़ा खरीदा है। समझ में आई बात? कितने मीटर कपड़ा खरीदा आपने? समझ में आया क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले फिर से बताओ क्या दिया गया था आपको? सबसे पहले आयतन कितना दिया गया था? 1225। आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे रखा था? 154। उससे क्या निकला हमने? एच। एच कितना निकला? 24। ठीक है, और आर कितना निकाला पाई आर स्क्वायर से? 7। उससे क्या लगाया? पाइथागोरस। उससे क्या निकली? कर्ण। कर्ण मतलब इसकी एल। कर्ण मतलब क्या है यहां पर? एल। फिर हमने क्या लगाया? पाई आर एल। कपड़ा कहां लगा होता है? पाई आर। तो पाई आर एल निकल के कितना निकला? 550। 550 मीटर कपड़ा निकला, लगा है किसमें? कैनवास में, है ना? पूरे में, है ना? अब वो किसके बराबर होगा? कपड़ा आप लंबाई चौड़ाई में खरीद के लाते हो? क्यों भैया खरीद के लाते हो? चौकोरी तो खरीद के लाते हो कपड़ा। चौड़ाई उसकी कितनी है भैया? तो हमें लंबाई का पता करना है। ठीक, समझ में आ गई बात? तो एल इंटू कितना होगा? 2 होगा ना? तो एल बराबर कितना आ जाएगा? 200, मतलब 275 मीटर कपड़ा खरीद के लाओ। कितने मीटर खरीद के लाओ? 75। आगे बढ़ा जाए। अभी क्या दे रखा है? ठीक, देखो सुनो, समझो क्वेश्चन। आपने ये सुना है कभी? किस, अच्छा ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है, कौन सा शहर है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है भारत में? है कौन सा?
अच्छा, वहां पे कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? ये तो सब जो सबको पता है वो थोड़ा पूछा जाए फिर। लगभग कितने सेंटीमीटर वर्षा हो रही बताओ जरा। ये सेंटीमीटर वर्षा कैसे पता लगती है? इस सेंटीमीटर वर्षा कैसे पता करोगे आप? जैसे मान लो इस कमरे में पानी गिर रहा है, ठीक, समझ में आ गई बात? और इस कमरे में पानी गिरते गिरते ऊंचाई हो जाए 10 सेंटीमीटर, कितनी हो जाए यहां पर? तो मतलब बारिश कितने सेंटीमीटर हुई है? 10 सेंटीमीटर। बात समझ आई सबको? ये बात समझ लो भैया। तो कैसे पता करेंगे बारिश 10 सेंटीमीटर हुई? छत पे क्या कर दें, छत को बंद कर दें, है ना, पानी निकलने ना दे, और उसमें पानी को गिरने दो। जब पानी क्या हो जाएगा, एक ऊंचाई बढ़ जाएगी ना उसकी, बढ़ेगी नहीं ऊंचाई बढ़ेगी, तो जितने सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं? उतने सेंटीमीटर वर्षा हुई है। अब यहां पढ़ो, एक क्या है, छत है। छत कितने सेंटीमीटर जल्दी बताओ, मीटर की? 22 मीटर की। और चौड़ाई कितनी है बताओ? 30 मीटर। में वर्षा का पानी 2 मीटर व्यास तो 3 मीटर वाली ऊंचाई वाले बेलन में भरना है। अच्छा, भरा भी होगा आपने पानी, छत का पानी गिरता है ना, तो उससे आप टंकियां भरते हो, बरसात में भरी जाती है ना। अब भले सबके यहां मोटर लग गई, पहले गांव में क्या होता, भरा जाता था पानी, बचपन में आपने देखा भी होगा ये, है ना, ठीक? क्यों भैया, होता था ना ये। तो उसका पानी किसमें भरा आपने? अच्छा, टंकी कैसी जल्दी बताओ, उसकी कितना प्यास है जल्दी बताओ उसका, भैया ऊंचाई कितनी है? ठीक है, मतलब जो छत में पानी भर रहा है उससे हम क्या भर रहे हैं, टंकी, ठीक? तो हम ये कह सकते हैं छत का पानी जितना भी होगा का पानी वो किसके बराबर होगा? टंकी के आयतन के बराबर। समझ में आ गई बात भैया? ठीक, जो छत का पानी होगा वो टंकी किसके बराबर होगा? आयतन के बराबर। तो हमें सबसे पहले टंकी कैसी है? बेलनाकार। अच्छा, हम बेलन का आयतन लगा लें। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक। अच्छा, ये पानी गिर किससे रहा है? छत से। छत का क्या क्या दे रखा बताओ? लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, ठीक। और वो देखो ये पूछ रहा है तब कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई मतलब जितना पानी उड़ गया ना, तो हमें ये पता करना है कितने सेंटीमीटर वर्षा। समझ में आ गई बात? अच्छा, यहां बताओ आर का मान कितना दे रखा है? 22/7 रख दे यहां पर। बेटा व्यास अगर 2 मीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? 1। और एच कितना है? 3 बराबर 22 गुणे 20 गुणे एच। अब जब निकालें, वैल्यू निकालो बेटा, कितनी आएगी? 22 से 22 कट गया, 7 पना 0.5, है ना। और एच बराबर आ जाएगा बेटा 0.5/20। अच्छा, ये मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में मीटर कैसे चेंज करेंगे? 100 का तो 20 पंचे 55, तो कितना आ गया? 2 दशमलव कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई बेटा? अब ये बात समझ गए आप लोग? 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर वर्षा का मतलब क्या होता है? कहीं पर भी बोला जाए 3 सेंटीमीटर वर्षा हुई, इसका मतलब उसकी जमीन से पानी कितना उड़ गया है? बोले 8 सेंटीमीटर वर्षा हुई, इसका मतलब 8 सेंटीमीटर। अगर हम कह रहे हैं 500 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, इसका मतलब 5 मीटर वर्षा हो रही है। समझ में आ रही बात? 5 मीटर वर्षा समझ लो कितना होगा? 5 मीटर वर्षा कितनी होगी? ये छत पार कर जाएगी ना, मतलब इतनी वर्षा हो रही वहां पर, तो क्या सब कुछ डूब नहीं जाएगा वहां पर? नहीं डूब जाएगा? डूब जाएगा ना। तो इसीलिए अगर 100 सेंटीमीटर ज्यादा वर्षा होती है तो क्या हो जाएगा बताओ? चीजें डूबने लगेंगी, अपने आप डूबने लगेंगी ना। भैया समझ गया भैया बात कुछ? तो छत का जो पानी हो किसके बराबर होगा जल्दी बताओ? किसके आयतन के बराबर होगा? टंकी के आयतन के बराबर। ठीक, आगे बढ़ा जाए भैया, आगे देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बेटा,
कर रहा है भैया बताओ जरा। जहां पर गोले की बात हो वहां अपने आप क्या अप्लाई हो जाता है, घन, बता चुके हैं बात। और जहां वृत्त अप्लाई हो वहां क्या अप्लाई हो जाता है, वर्ग। ठीक, ये याद रखो आप। देखो धातु के 3 ठोस गोले गेंदे जिनकी त्रिज्या कितनी कितनी बताओ जल्दी से, 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। क्या कर दिया उनको, मिलाकर या पिघलाकर, ठीक है बात एक ही। क्या बनाई गई है, नई गेंद। तो इस नई गेंद की क्या पूछ रहा है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में आपको यहां 3, 4 और 5 सेंटीमीटर पिघलाई जाए तो बने कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। कितने बनेगी जल्दी बताओ, 3, 4, 5 पिघलाई है तो क्या बनेगी हमेशा, जो नई गेंद बनने वाली कितनी त्रिज्या बनने वाली। अब बताओ अगर इसको 6 कर दें, इसको 8 कर दें, इसको 10 कर दें तो कितने की बनेगी, 12 की। समझो ना बात वाली, दुगना कर रहा है ना। तो 6, 8, 10 को पिघलाएंगे कितने का बनेगा। अब देखा जाए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आयतन रख लो बस, इधर साइड बताओ आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, और दूसरे वाले बताओ 4/3 पाई 4 का क्यूब है ना। तीसरा बताओ जल्दी से, 4/3 पाई किसका क्यूब भैया, 5 का क्यूब। इससे एक नई गेंद बना दी बेटा, तो उसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई, एक नई त्रिज्या उसका नया क्यूब। ठीक सही है ना। अच्छा इससे 4/3 पाई कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन, और वैसे कट गया। कितना बचा ये, 3 क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब बराबर a क्यूब। इसको जोड़ा जाए तीनों कितना आएगा, तो a बराबर देखो कितना आ गया। तो आपको याद क्या करना है, 3, 4, 5 का पिघलाया जाए, चाहे वो घन हो और चाहे वो गेंद हो, क्या बनेगा हमेशा, 6 सेंटीमीटर। 6, 8, 10 का पिघलाया जाए तो 12। 2 का गुणा किया जाए तो आप भी 2 गुणा करो, 3 गुणा किया जाए तो 3 का, 4 का गुणा किया जाए तो 4 गुणा। याद रहे क्वेश्चन वाला, चाहे यहां पर घन हो और चाहे क्या हो यहां पर गेंद हो, बात एक ही है। ठीक, क्वेश्चन के लिए समझ गया बात है, आगे बढ़ा दें। नेक्स्ट बताओ भैया, 1 सेंटीमीटर व्यास, 8 सेंटीमीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबे एक तांबे की छड़ को खींचकर, चाहे खींचकर करो और चाहे पिघला कर करो, आयतन कभी चेंज, ये कुछ भी करे वो क्या रहेगा, सिर्फ चेंज, आयतन सेम रहेगा। ठीक, तो आयतन जरा सेम करने की कोशिश करो, जरा कितने लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी करके कोशिश करो। जल्दी बताओ भैया, निकला भैया किसी का।
जल्दी बताओ भाई, किसी का आया आंसर है? 1/30। देखो ये क्या लिखा है, एक लिखा है क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक तांबे की छड़ को खींचकर एक समान व्यास वाले एक तार के रूप में बनाया गया, जिसकी लंबाई कितनी हो गई भैया? तो इस तरीके तार की क्या पूछ रहा है वो? त्रिज्या। देखा जाए दोनों के आयतन को क्या कर दे भैया? बराबर कर दे। अच्छा दोनों रहेंगे क्या? बेलन। तो इधर भी बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और उधर भी क्या रहेगा बेटा? बेलन का ही आयतन रहेगा। आयतन कर दे भैया। पहले क्या था तो पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू कितनी है? 1/2 का होल स्क्वायर, और एच का मान कितना है? 8। इधर आ जाओ, 1/पाई, आर की वैल्यू कितनी भैया? पता नहीं, और एच का मान कितना है? 18 मीटर हो गया। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करो भैया। कर दिया चेंज? पाई से पाई क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? कट जाएगा, ठीक है। पाई से पाई कट गया है, अब क्या है जल्दी बताओ? 1/4 हो जाएगा ये, 4 × 8 और बटे बराबर आर स्क्वायर। सही भैया? 4 दूनी, और ये कितना आ गया? 9। तो आर का मान आ गया 1/30। सही भैया? सेंटीमीटर। अब वो पूछ क्या रहा है? तार की त्रिज्या, ठीक है। तो 1/30 सेंटीमीटर नोट कर लो भैया, 1/30 सेंटीमीटर, ठीक। क्या चीज निकाल लो भैया? ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखो भैया, देखो पढ़ो या क्वेश्चन क्या लिखा है। 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 64 बराबर छोटे ठोस गोले बनाए गए। इस प्रकार गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात एक छोटे गोले से पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले बराबर क्या होंगे? जब भी पिघला के बनाया तो क्या बराबर होते हैं? आयतन, ठीक। कितने सेंटीमीटर अर्धव्यास है? अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, ठीक। अर्धव्यास का मतलब क्या होता है? त्रिज्या, ठीक। अर्धव्यास का मतलब होगा त्रिज्या। चलो देखो क्या रहा वो। इधर वो गोले का आयतन कितना होगा भैया? 4/3 पाई आर, और उधर कितने गोले बनाए गए भैया? तो 64 × 4/3 पाई आर। अच्छा त्रिज्याएं अलग अलग होंगी इसीलिए अलग अलग रखी, ठीक। 4/3 पाई से क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा भैया, है ना। अब ये कितना बचा? r³। अब देख लो जरा भैया, r³ बराबर कितना लिखा है? 64। अच्छा हम r बराबर निकाले तो क्या निकलेगा? ये बात समझ रहे हो? ठीक, इतनी बात समझ आई? बताओ भाई, इतनी कहानी समझ आ गई सबको? अच्छा उसने पूछा क्या यहां पर? इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात छोटे गोले से, इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात
अच्छा हमें पता लग गई है पहले वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, हम कहते हैं स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर कितना आएगा, जल्दी बताओ भैया। 4:1। और हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये त्रिज्या का मात्रक क्या होता है जल्दी बताओ, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग खुद बताओ कितना होना चाहिए। 4 का स्क्वायर अनुपात मतलब 16 अनुपात, बस यही पूछ रहा है वो। ठीक है, कुछ निकालने की जरूरत इसमें है नहीं, 8 सेंटीमीटर कोई यूज है नहीं यहां पर। ठीक है, क्योंकि जब भी अनुपात पूछा जाए तो वैल्यू का कोई लेना देना खास रह नहीं जाता है। ठीक क्वेश्चन में समझ आई बात भैया, वैल्यू का खास कोई लेना देना नहीं है। अगर आप 8 यहां रख दोगे तो इस आर का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। क्षेत्रफल निकालो, क्या करोगे बताओ, स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करो कि नहीं करोगे। ठीक, तो ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 2 का स्क्वायर 4, फिर 64 अनुपात 4 करो कितना हो जाएगा, फिर 16 अनुपात 1। ठीक, बात वही रहेगी हमेशा, है ना। समझ में आ गई बात भैया, नोट करो भैया जल्दी से। इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़ा जाए। आगे देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको बताओ जरा। अब इस बार अर्धगोला है, अर्धव्यास नहीं बोला उसने, उसमें देखो क्या बोला, जल्दी देखो, अर्धव्यास बोला था, इसमें क्या बोल रहा है, अर्धगोला। ठीक, लेट धातु के 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले को एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु में परिवर्तित करना है। किसमें परिवर्तित करना भैया, शंकु परिवर्तित करना है। ठीक है, तो क्या होगा जल्दी बताओ आप लोग, क्या होगा जल्दी बताओ भाई, हैं क्या करना चाहिए भैया, बताओ भाई क्या करना चाहिए। लेट धातु के 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले को 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु में परिवर्तित करना है। अगर एक आकृति को दूसरी आकृति में परिवर्तित करेंगे क्या बराबर करेंगे, आयतन। और ये कैसा गोला बताओ, अर्धगोले का आयतन कितना होगा, और बता दो अब शंकु का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 से तो 1/3 कट गया, पाई से पाई, अच्छा ये आर आर अलग है ध्यान रखना, तो इसके लिए हम कैपिटल आर लिख दे रहे इसको। ठीक, तो 2r³ बराबर कितने के भैया, आर स्क्वायर एच। अब निकालो जरा क्या क्या दिया गया है, व्यास कितना दिया गया है 14, तो त्रिज्या कितनी होगी भैया, तो 7 का क्यूब बराबर, और क्या दिया गया है, तो आर स्क्वायर इंटू कितना भैया 14, सही ना। तो 2 सत्ते और 7 से 1 पावर कट जाएगी, तो हम कह सकते हैं कैपिटल आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 7 का स्क्वायर, तो आर बराबर कितना आ गया, तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी 7 सेंटीमीटर। कहानी समझ गया भैया, बताओ भाई। आगे समझे, नेक्स्ट बताओ, आगे बढ़ाएं। फिर पिघला के बनाया जा रहा है, फिर क्या करोगे बराबर, जल्दी बताओ, आयतन बराबर करोगे। ठीक है, जब जब ये बात कहे कि पिघला के कोई आकृति बनाई जा रही है ना, तो क्या बराबर करना है आपको, जल्दी बताओ, क्या बराबर करना है भैया, आयतन। ठीक, नेक्स्ट देखो, बन जाएगा ना भैया क्वेश्चन वाला, आप पढ़ो जरा। 2 अर्धगोली कटोरों की क्षमता कितनी कितनी भैया, लीटर में दी गई है। उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है,
अब देखो क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा क्या? नहीं आएगा ना, स्क्वायर में आएगा। और मीटर स्क्वायर की कोई यूनिट लीटर में होती क्या? नहीं होती। तो इस लीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर। ठीक है। अच्छा कैसे, किसको मालूम 1 मीटर क्यूब बराबर कितने लीटर होते हैं? 1000। ठीक, सिर्फ एक ही लड़की को पता है क्लास में 1 मीटर क्यूब, तुम्हें पता था 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। अच्छा अब घर में टंकियां कैसे लगती हैं? प्लास्टिक वाली लगती है टंकियां। अब वो टंकी कैसी होती है? वृत्ताकार होती है ना। जब टंकियां नहीं थी प्लास्टिक वाली टंकियां, तो फिर कैसी टंकी लगती बनती होती थी? बनवाते थे ना, गोल वृत्ताकार तो बनवाते नहीं थे, छत में बनवाई जाती थी ना टंकी। ठीक। अच्छा कुछ पैमाना तो होगा ना उसका कि कितने लीटर इसमें पानी आएगा। जैसे आज भी गांव में क्या बनता है? ट्यूबवेल जहां लगता है, ट्यूबवेल के पास बन जाता है ना, बनाई जाती ना, उसमें भी तो कोई ना कोई मेजरमेंट होती होगी कि इतने इतने मीटर का बनवा देंगे तो इतने लीटर पानी आएगा। तो क्या पता करते हैं, अगर 1 मीटर लंबा रखें, कितने मीटर? 1 मीटर चौड़ा रखें और 1 मीटर ऊंचा कर दें, कितने मीटर? तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है आयतन। तो लंबाई कितनी थी? 1, चौड़ाई कितनी थी? 1, ऊंचाई कितनी थी? तो आयतन कितना हो गया? 1 मीटर क्यूब बराबर कितने लीटर होता है? नोट कर लो। ठीक है, पहले 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। आगे भैया समझे क्यों भाई? लिखिए, समझ आ गई बात है? तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितने लीटर होता है भैया? 1000 लीटर। ठीक है ना। अब इसका जस्ट उल्टा। ठीक, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर और 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया बात? समझे? इसका उल्टा 1 मीटर क्यूब बराबर, जैसे लिखोगे ना आप, 1 मीटर क्यूब बराबर कितने लीटर भैया? अब इसको रखना हमें क्या है पहले, तो 1 लीटर और बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा जब आप क्या करते हो, कोई तेल लेते हो पैकेट वाला, है ना, तो उसमें कितना लिखा होता है? ml लिखा होता है, 1000 ml। पर उसको आप वेट करोगे तो हमेशा 1 किलो से क्या आएगा? वो कम आएगा। होता है ना ऐसा? 900 ग्राम आता है ना, आप लोग पढ़ा भी है। ठीक, 900 ग्राम पढ़ा है ना आपने। वो 1 लीटर पैक किया था और तेल क्या होता है? 900 ग्राम। ठीक, परंतु सिर्फ एक चीज है, पानी, जिसका वेट क्या होता है लगभग, इसीलिए उसकी डेंसिटी भी कितनी होती पढ़ी ना आपने? एक पढ़ी ना आपने डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी कितनी होती? एक होती है ना। ठीक, इसीलिए होती। 1 लीटर बराबर कितने की भैया जल्दी बताओ? 1000 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर क्यूब बराबर कितने के? और 1 लीटर बराबर सेंटीमीटर क्यूब। कर ले इसको चेंज। अब इसको चेंज कर लेते किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। 6.4 को किसमें चेंज करें? सेंटीमीटर क्यूब में कर दें। आयतन लिख दे भैया।
1000 सेंटीमीटर। और V2 बराबर बताओ भैया कितना? अब ये देखो फिर क्या पूछ रहा है यहां पर, और जैसे इसने अनुपात पूछा, ठीक, जैसे ही अनुपात पूछे तो सबसे पहले आप इसका क्या कर लीजिए, अनुपात कर लें। तो खास बात है ये पूरा पूरा कट जाएगा ना, पॉइंट से पॉइंट। अच्छा बताओ आयतन का मात्रा क्या होता है, मीटर क्यूब, है ना। तो भुजा क्या आएगी जल्दी बताओ, इसका किसका क्यूब होता है ये, तो 4, और ये किसका क्यूब होता है। तो भुजा का भुजा कितनी आ गई, चाहे वो मीटर मानो चाहे उसे रेशियो में यूनिट का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गई 2 अनुपात। अब वो पूछ क्या रहा है, और क्षेत्रफल ये क्या करना चाहिए जल्दी बताओ, तो कितना हो जाएगा 4 अनुपात। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो ये बहुत टफ नहीं था, अगर आपको मालूम भी नहीं था तो भी कोई जरूरत, 6.4 अपॉन कितना करते, 21 पॉइंट, किसका अनुपात आया था, आयतन का। आयतन का मात्रा क्या होता है, मीटर क्यूब। तो पहले भुजा निकालेंगे, भुजा कैसे निकलेगी, इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट। ये किसका क्यूब रूट होता है, और ये किसका होता है, तो 4:6 आ गया। फिर क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ गई बात भैया, ठीक। तो कितना हो जाएगा 4 अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो गया। अगर मान लो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो 4:9 और आयतन का अनुपात पूछे तो क्या करोगे, पहले इसको क्या करो, स्क्वायर रूट, मीटर स्क्वायर दिया गया ना, तो स्क्वायर रूट करो कितना आएगा, 2 अनुपात, फिर क्या करो क्यूब, तो कितना आ जाएगा 8:27 आ जाएगा ना, 8:। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? वो ओवरऑल ऐसे ही घुमाता रहेगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना, अगर अनुपात पूछ रहा है वो। एक तालाब की लंबाई कितनी रखी है, बताओ भैया कितनी रखी है। आ गया, बताओ भैया क्या दिया गया। एक तालाब की लंबाई व चौड़ाई कितनी रखी, 24 व 15 मीटर। इसमें कुछ व्यक्ति छलांग लगाएं तो पानी की ऊंचाई कितनी बढ़ जाती है। यदि औसतन एक व्यक्ति, ये आयतन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ठीक। पढ़ियो कहानी, एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, ठीक है ना, बस। पर अब यहाँ पे क्या नहीं डाला जा रहा है, कंकड़ नहीं डाल रहा है, आदमी डाला जा रहा है, ठीक ना, समझे, ठीक। तो बताओ तालाब हमेशा कैसा होगा, लंबाई चौड़ाई दी गई, अब जैसे ही लंबाई और चौड़ाई दे दी तो आयत हो गया, वो क्या हो गया। और पानी कैसे बढ़ेगा, आयत में बढ़ेगा ना ऊपर, ऐसा तो है नहीं यहां पानी ऊंचा हो जाएगा यहां पानी उतना ही रहेगा, सब जगह बराबर रहेगा। तो आयतन जो होगा वो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अच्छा ऊंचाई कितनी बढ़ रही है, लंबाई और चौड़ाई कितनी रखी है, 24 मीटर, और चौड़ाई कितनी रखी 15 मीटर, और ऊंचाई रखी 1 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, मीटर चेंज कर लिया। अब ये किसके कारण बढ़ रहा है भैया, आयतन, व्यक्ति कारण, ठीक। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक व्यक्ति के गिरने से हो जाए क्या आयतन बढ़ जाएगा, हो सकता है बहुत सारे व्यक्ति कूदे हो, तो कितने व्यक्ति कूदे मान लेते हैं, ठीक। और एक व्यक्ति का आयतन कितना भैया, n व्यक्ति कूदे और कितना आयतन एक का, 1 मीटर, दोनों बराबर कर दिया। हल करो जरा इसको, कितना आएगा, निकालो n की वैल्यू कितनी आएगी, निकालो। पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगा नीचे, ये 0 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूनी 2 12, 12 कितने आदमी कूद जाए उसके अंदर, और सारे क्या हो जाएं, हमने ऐसा कुछ कहा नहीं, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं है, ठीक। कितने आदमी कूद रहे हैं उसमें,
36। कूद के देखना अच्छा सब लोग, ठीक ना? हैं? अब देखो, तालाब तुम्हारे लिए, स्विमिंग पूल अमीरों के लिए ना। देखो आगे देखो, ठीक है। तालाब है तो है वो भी, और क्या है, कुछ नया थोड़ा है। बताओ भाई, एक स्विमिंग पूल जिसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, इसकी गहराई कितनी है, और जो एक इधर पर बढ़ते हुए 7.5 मीटर हो जाती, ये समझे भी ये क्या कहना चाहता है। ये 4.5 मीटर थी और बढ़कर कितनी हो गई, इसका मतलब क्या है, कोई बता पाएगा? 4.5 मीटर गहराई थी पहले, है ना? इसकी गहराई कितनी थी, और जो एक ही दर पर बढ़ते हुए कितनी हो गई? दिमाग लगाओ कोई, ठीक। क्या होगा भैया? हैं? बताओ भाई, कोई को समझ में आई बात अली? कोई बताएगा भैया? देखो सुनो, एक्चुअल में क्या है, इस तरीके समझो ये, ठीक है। ये ऊपर से तो पानी बराबर पे रहेगा, ऊपर पानी का लेवल तो चेंज नहीं होगा, क्यों भैया होगा चेंज? पानी का लेवल तो ऊपर बराबर रहेगा, पर हवा है क्या, देखो यहां पर गहराई जो थी पानी की कितनी थी, मतलब जो पुल बना हुआ है स्विमिंग पूल, वो कुछ ऐसे बना हुआ है। समझ में आ रही बात, नहीं आती बात? समझे? जैसे हम इसमें समझा रहे हैं, यहां से पानी की ऊंचाई ये, ठीक, पानी की ऊंचाई क्या है भैया, ऊपर से तो चेंज नहीं होगी पानी की ऊंचाई, ठीक। अब हमने जो नीचे की दीवार बनाई है, नीचे ऐसे फ्लैट बनाया है, वो कैसे बनाया है, ऐसे तिरछा। बात समझ पा रहे हो कैसे बनाया हमने, जल्दी बताओ। तिरछा समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे? जैसे कि आप अगर कभी कभी कुछ चीजें देखोगे, ठीक, इसी को क्या करें बताओ, एक तरफ से सीधा बनाते और एक तरफ से कैसा बनाते, जल्दी बताओ, इस तरीके तिरछा बनाते। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही भैया? समझ में आई किसी की बात? हमने अंदर से क्या बनाया उसको, बिल्कुल सीधा नहीं बनाया उसको, हमने कैसा बनाया उसको, हमने स्लाइड बनाया है। समझ गए भैया पीछे बात, ठीक। इधर से चौड़ाई, इधर से ऊंचाई कितनी, जल्दी बताओ, 4.5, और इधर आते आते ऊंचाई कितनी हो गई, 7.5। समझ में आ गई बात? मतलब आप यहां खड़े होगे तो 4.5 ऊंचाई दिखाएगी, है ना? और जब आप वहां पहुंच जाओगे तो तो पानी का लेवल कैसे चल रहा है, इस तरीके से। समझ में आ गया, ठीक। ऊपर तो फ्लैट ही रहेगा ना भैया, ठीक। इतनी कहानी समझ गए सब लोग? अब हमें इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन निकालना है। कितने लोग आयतन निकाल लेंगे इसका? कितने लोग आयतन निकाल लेंगे इसका? अच्छा, ये आकृति कैसी बनेगी, एक स्विमिंग पूल जिसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर, मतलब ये लंबाई कितनी है भैया, 20 मीटर, और ये चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर, ठीक। और ऊंचाई कैसे चालू हुई, यहां पर ऊंचाई कितनी थी, 4.5, और वहां तक पहुंचते पहुंचते कितनी हो गई, 7.5, ठीक। तो अब इसका आयतन पूछ रहा है, आयतन ही तो पूछ रहा है। देखो पुल का आयतन ज्ञात करो, कैसे निकालोगे आयतन इसका, है कौन सी आकृति बनेगी? घनाभ तो नहीं बन रहा भैया, घनाभ बन रहा है क्या? घनाभ होता तो ये बनता, क्यों भैया, ठीक। इसमें हमें यह दिमाग लगाना होता है, बस इस आकृति में हमें यह दिमाग लगाना है कौन सी जमीन और छत जहां पर सेम है, बस, ठीक। अच्छा एक बात बताओ आप लोग पहले तो, क्या ये वाला एरिया ऊपर एरिया के बराबर होगा? कभी नहीं बराबर होगा, होगा बराबर? अच्छा, ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर होगा? इसकी ऊंचाई 4.5 है और इसकी ऊंचाई कितनी है, पर ये जो तुम्हारे सामने वाला है वो जस्ट पीछे वाला बराबर होगा। समझ में आ रहा कैसे?
यहां देखो कैसे, ये लंबाई कितनी जल्दी बताओ 20, वहां पर भी ये लंबाई कितनी होगी 20, ठीक, समझ में आ गई बात। यहां ये ऊंचाई कितनी जल्दी बताओ, यहां पे भी ऊंचाई कितनी होगी, और वहां पे ऊंचाई कितनी बताओ, और यहां पर भी ऊंचाई कितनी होगी 7.5। मतलब ये वाला और ये वाला क्या है, बराबर है ना, ठीक। तो हम जमीन किसको मानेंगे, इसको। हमने कहा था जमीन और छत सेम हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता हमेशा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। याद कर लो, आयतन का फॉर्मूला क्या होता भैया, आधार का क्षेत्रफल गुणे कब होगा, जब जमीन और छत सेम, ठीक। तो जमीन कौन सी मानी इसके हमने, ये वाली, समझ में आया, ये वाली मानी है ना, ठीक। और ये वाली क्या मानी हमने, छत मानी, समझ में आ गया। मतलब इसको पलट के कैसे रख दिया हमने, इस तरीके से, ठीक। तो ये हो गई जमीन, सबको समझ आ गया। इसका क्षेत्रफल निकाला जाए, इसका क्षेत्रफल निकाला जाए, बताओ ये कैसे दिख रहा है, पता ना भैया, कुछ इसी तरीके से दिख रहा है, ये बिल्कुल फ्लैट सीधे सीधे। कितनी है बताओ जल्दी से, 20, वेरी गुड। ये कितनी जल्दी बताओ, 4.5। आप ये वाला देखो सिर्फ ये कमरा, ठीक है ना, और ये कितनी है 7.5, और ये तिरछी गई ऐसे, ठीक, सही है ना, यही तो गया है बेटा, क्यों भैया, यही तो है। ये सामने वाली दीवार आपको ऐसे दिख रही ना, क्यों भाई, ये सामने वाला आपको ऐसे दिखेगा बिल्कुल, ठीक। ये कितनी जल्दी बताओ 20, ये कितनी यहां पर, और ये कितनी है। अच्छा ये कौन सी आकृति बन रही है, इसका क्षेत्रफल निकाल लें फिर हम, ये आकृति का नाम बताओ, इसका क्षेत्रफल निकाल लें हैं। अच्छा ये कोण कितना होगा बता सकते हो आप लोग, और ये कोण कितना होगा, ठीक है। ये बन रहा है समलंब, क्या बन रहा है, समलंब कैसे बनता है, बस आपको याद रखना है समलंब कैसे बनता है भैया। ये लाइनें क्या हो गई, समांतर, क्या हो गई, ठीक। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, कितना हो गया जल्दी बताओ, कितना हो गया समांतर भुजाओं का योग, 7.5 और 4.5, 12, और बीच की दूरी कितनी भैया, तो ये कितना हो गया 120 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया भैया, किसका क्षेत्रफल आ गया, जो ये दीवार थी ना। अच्छा इसका क्षेत्रफल जितना उतना ही क्षेत्रफल इसका भी है ना, और आयतन का फॉर्मूला क्या बताया जल्दी बताओ, आधार का, आधार क्षेत्रफल आ गया। और हमें कौन सा आधार लेना होता है जल्दी बताओ, जिसके जमीन और छत क्या हो सेम, इसकी जमीन छत सेम मिल गई ना, तो इसका आधार क्या है सेम, समझ में आ गई बात। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, आप बताओ। जब इसको तुमने पलट के ऐसे रख दिया तो ये चौड़ाई थी ना, ये चली जाएगी ऊपर, तो ये किसमें हो जाएगी, ऊंचाई में, ऊपर हो जाएगी ना। ये खुद सोचो थोड़ी देख ली, इसको पलट के ऊपर रखोगे ना, ये वाली कहां रखनी तुम्हें बताओ जल्दी से, नीचे जमीन पर रख दी, तो ये कहां चली जाएगी, और ये कितनी है 10 ही तो थी, ठीक। तो आयतन कितना हो गया जल्दी बताओ, आधार क्षेत्रफल कितना हो गया 100, और ऊंचाई कितनी है, तो आयतन कितना हो गया 1200। बस समझने का खेल है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्वेश्चन में दम नहीं है, बस ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब स्विमिंग पूल अपने दिमाग बनाओ, जला दिमाग बन जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक, समझ में आई बात। ऊपर से पानी कैसा रहेगा जल्दी बताओ, समतल रहेगा, तो ऊपर की लंबाई कितनी रहेगी 20, ठीक। ये चौड़ाई कितनी दी गई, ये 10 दी गई, ये 10 दी गई ना। अब ऊंचाई कैसे चालू हुई पानी की, पानी को हमने कैसे भरा है, अब जैसा हम नीचे बना देंगे वैसे तो पानी भरेगा नीचे, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही। इधर ऊंचाई कितनी कर दी हमने 4.5, उधर ऊंचाई कितनी कर दी, तो पानी का लेवल ऐसे रहेगा ना, तो ये क्या बन गया है, इस आकृति का बन गया, और जैसी आकृति इधर वैसी आकृति इधर साइड, समझ में आ गई बात समझ गए। जैसी आकृति इधर साइड बनेगी वैसी आकृति, तो क्या निकालना है, दोनों अगर सेम हो गए तो आधार क्या मानेंगे, इसी को आधार मानेंगे, ठीक है।
आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, ये आ गया, कितना है, ये कौन सी आकृति है, समलंब। अब अगर डैम की बात करते, किसकी बात करते, डैम भी ऐसे बना होता है, नीचे से चौड़ा पतला होता है ना, समझ में आ रही बात नहीं आ रही। तो डैम में भी क्या रहेगा, ये वाला एरिया इधर वाला और इधर वाला क्या रहेगा, बराबर। ठीक, समझ में आ गया, ये स्विमिंग पूल समझ में आ गया आपको, कोई ऐसा जिसे डाउट हो इस बात पे, आगे बढ़ा दें, क्यों भैया, हमने इसीलिए आपको याद क्या करवाया, आधार का क्षेत्रफल गुणे, फॉर्मूला नहीं याद करवाना, दिमाग में रखिएगा इस बात को, और जो पढ़ा फॉर्मूले के चक्कर में वो फंस जाएगा क्वेश्चन में। एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन के आधार क्या है, बस त्रिज्या ऊंचाई बराबर है। ठीक है, ठीक, समझ में आया, जब त्रिज्या ऊंचाई सब बराबर है। अच्छा बताओ, अर्धगोले में क्या आता है, 2/3 आएगा, तो बस सिर्फ अर्धगोले का आपको 2/3 रखना है, कुछ नहीं रखना है। और बेलन में क्या होता है, 1 होता है ना मल्टीप्लाई, तो बेलन में क्या रखना है, और कौन सा बताओ, शंकु, शंकु में कितना रखना है, बस हो गया आयतन का अनुपात। ठीक, क्योंकि त्रिज्या ऊंचाई बराबर है, तो तीनों क्या होने वाले, सब में पाई 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 आता है ना, कट जाएंगे तीनों में पाई, और सब में क्या हो जाएगा, r³ r³, r³, तीनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये करवा चुके क्वेश्चन, करवा चुके क्वेश्चन, इसीलिए दोबारा ऐसे करवा रहे हैं। तो जब भी क्वेश्चन मिले तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, समझ गए भैया, कर लोगे ना, सीधे क्वेश्चन करना है। अर्धगोले कितना होता है भैया, 2/3, रख दिया 2/3। शंकु कितना होता है, और बेलन में कितना होता है, 1। गुणा लेना है आपको, सिर्फ क्या लेना है, जो वैल्यू उनके गुणे में होती है। ठीक, समझ में आ गया, कर लो बराबर, इसे आंसर निकालो कितना आएगा, 3 का गुणा कर दें, 1 2 और 1 अनुपात 2 अनुपात 3।